जय हिंद दोस्तों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग की कल बात हुई थी कि कल से जो है दो दो टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, तो आज के दो टॉपिक्स बच्चों हमारी आत्मकथा और संस्मरण होगा, ठीक है ना। तो आत्मकथा को जल्दी से समाप्त करेंगे और उसके बाद संस्मरण को देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आत्मकथा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। अभी बताया जाएगा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। आपको बस क्या करना है, हर एक टॉपिक को कॉपी में लिखना है, उसको डेली बाय डेली बच्चों आपको क्या करते रहना है, याद करते रहना है, ठीक है ना। तभी जाके आपका जो हिंदी का मार्क्स होता है 100 नंबर का पेपर यानी 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आप 95 प्लस नंबर पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी चीजें सब आपको बताया जाएगा, बशर्ते आपको चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, फायदे ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखा जाएगा तो हमारा जो लेखक हैं, प्रमुख लेखक, उनकी आत्मकथा, जो हमारा टॉपिक था आत्मकथा का, ठीक है ना। तो पहले लेखक जो है बच्चों कौन है, गुलाब राय हैं। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन है, मेरी असफलताएं, ठीक है ना। गुलाब राय की जो आत्मकथा है बच्चों कौन है, मेरी असफलताएं। दूसरा जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी आत्मकथा बच्चों देखो चार है, नीड़ का निर्माण, फिर 8 में आप पढ़े होंगे, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरी असफलताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, गुलाब राय का नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000% बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। आगे चलेंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 लिख लो, ये जरूर आएगा भाई। अपनी खबर, तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है बच्चे, पांडे बेचन शर्मा उग्र। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, सर अगले आत्मकथा कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ये भी। मेरी आत्मकथा के लेखक जो है बच्चों कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राहुल सांकृत्यायन का जो आत्मकथा है वो मेरी जीवन यात्रा। बाबू श्याम सुंदर दास का कौन है सर, मेरी कहानी। और लास्ट में बच्चों सुमित्रा नंदन पंत का जो है हमारे पास आत्मकथा वो कौन है, 60 वर्ष है, ठीक है ना। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब तुमको पूरा याद हो चाहे ना याद हो, ये जरूर याद रखना, मेरी असफलताएं, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, अपनी खबर और बच्चों मेरी आत्मकथा, ये आपको सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लो ऐसे सारी चीजों को, एक बार मैं हट जाता हूँ सामने से, ठीक है, अब आराम से लिख सकते हो। आगे चलेंगे, अब इनके संस्मरण को देखते हैं, किसको देखते हैं बच्चों, संस्मरण को देखते हैं, और फिर आज की क्लास को क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है बच्चों। रे संस्मरण के बारे में देखेंगे तो ज्यादा लोग नहीं है, 5-6 ही लोग हैं, जल्दी जल्दी इनको समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक है, लेखक है उनके क्या है, संस्मरण है, ठीक है ना। पहले जो लेखक हैं बच्चों इसमें श्री राम शर्मा जी हैं, ठीक है ना। इनका जो संस्मरण है वो सेवाग्राम की डायरी और सन 42 के संस्मरण, सर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेवाग्राम की डायरी और सन 42 के संस्मरण, ठीक है ना। आगे चलेंगे, महादेवी वर्मा संस्मरण इनका ज्यादा है बच्चों, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी भी है, मेरा परिवार, मतलब ये नीचे वाला पूछा नहीं जाता, ऊपर वाले ही पूछे जाते हैं। आगे राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण बच्चों क्या है, जंजीरें और दीवारें हैं। आगे हरिभाऊ उपाध्याय का जो संस्मरण है बच्चों, पुण्य स्मरण और बापू के आश्रम में, तो प्यारे बच्चों बापू के आश्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रचना इसकी कौन की है, हरिभाऊ उपाध्याय। आगे देखेंगे, काका कालेलकर का जो संस्मरण बच्चों, उस पार के पड़ोसी, उस पार के पड़ोसी। एंड लास्ट में सर विनय मोहन शर्मा का रेखाएं और क्या है, रंग है। तो इस संस्मरण में आपको 3-4 संस्मरण जरूर याद रखना बच्चों, पहला सेवाग्राम की डायरी, दूसरा सन 42 के संस्मरण, तीसरा अतीत के चलचित्र, चौथा स्मृति की रेखाएं, और पांचवा बच्चों बापू के आश्रम, ठीक है ना। ये मोस्ट चीजें हैं और इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो आज की जो टॉपिक थी बच्चों एक बार देख लेंगे, एक बार फिर से हम हट जाते हैं सामने से, ठीक है ना, इसके आप वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं बच्चों, तो संस्मरण और ये हमारा जो आत्मकथा था वो सम्मान हो गया। अभी हमारे छायावाद युग
ठीक है ना। इस प्रकार से प्रगतिवादी युग, शुक्लोत्तर युग के भी बहुत सारे कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। जैसे एक एक दिन में हम आपको टॉपिक भेजते रहेंगे, आप उसको लेते लिखते रहिएगा, ठीक है ना। और एक दिन का जो टॉपिक दिया जाता है बच्चों, उसी दिन आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ लें, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बच्चों बंद करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।